नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज से आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं, ठीक है। और इस टेस्ट में आप लोगों के जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 20, ठीक है। और हर प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और मैंने क्या किया है कि प्रश्नों के साथ साथ उनकी फ़ोटोज़ भी लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा अगर देख लेते हैं तो वो चीज़ मतलब याद हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि प्रश्न के साथ-साथ मतलब फ़ोटो भी लगा रखे हैं कुछ प्रश्नों में, ठीक है? सब प्रश्न में नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न में आपको मिलेगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और एक-एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे और आप लोगों को आंसर देने के लिए 8 से 10 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है? क्योंकि चूँकि प्रश्नों की संख्या 20 है, तो मुझे 20-22 मिनट के अंदर ही सारे मतलब ख़त्म करना पड़ेगा प्रश्नों को, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, अब हम एक-एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताने का प्रयास करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि अहमदाबाद कितना मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर है। क्यों? क्योंकि ये सारे बिजनेस यहीं से होते हैं, ठीक है। और हमारे गुजराती भाई लोग कितना ज़्यादा सहयोग करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा सा देखेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा ये काफ़ी बार मतलब पूछा जा चुका है प्रश्न, बताइए। तो देखिए, श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इज़ सॉरी, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं। सॉरी, अगला है रामेश्वरम द्वीप चैनल। रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया जाता है, किसे अलग किया जाता है? कच्छ की खाड़ी को, पंबन को, जिब्राल्टर को या मैरीनर को? तो ये पंबन है, ठीक है। रामेश्वर द्वीप चैनल द्वारा किसको अलग किया जाता है? तो पंबन को अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार बना लीजिए इस पर, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है डैश को एशियाटिक इटली कहा जाता है, बताइए किसे? म्यांमार को, भारत को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को? तो देखिए, भारत को एशियाटिक इटली कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक इटली भारत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं। अगला है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु जो है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इस पर। देखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे स्टार बना दूंगा मैं। तो सह्याद्री हिमालय का उल्लेख जो है ये पश्चिमी घाट पर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सह्याद्री है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अरावली पर्वतमाला, इसका एक उदाहरण है, बताइए किसका? सीधा पहाड़ का, ब्लैक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो अरावली पर्वतमाला जो है ये अ, ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट, ओके। अगला देखते हैं। अगला है कोंकण तट के बीच फैला है, कोंकण तट के बीच फैला है, बताइए।
कौन फैला है? दमन से गोवा तक, या गोवा से मुंबई, या महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक, या गुजरात से गोवा? कोंकण तट। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए भारत का हमारा नक्शा हो जाता है, ठीक है। तो ये कोंकण तट जो है ना वो यही इसी को कहते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया ध्यान रखिएगा, ठीक है। मालाबार रीजन आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? कोंकण तट के बीच कौन कौन फैला है ना, तो ये गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक, यानी यहीं तक होगा। ये थोड़ा सा मैं नीचे चला गया हूँ क्योंकि यहाँ के बाद तो फिर मालाबार आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यानी गुजरात से लेके, यानी यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन डी इज़ आवर राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। 10 है, नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है, बताइए वो कौन सी नदी बेसिन है जिसे भारत का रूहर कहते हैं? तो ये दामोदर नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला है, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं, ठीक है। आप यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस राज्य में कौन सा चीज़ उत्पादित होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या गलत पहचानना है, गलत वाला, ठीक है। गलत तरीके से मिलान होगा, यानी कि 3 इसमें से सही होगा, एक ही कोई गलत होगा, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में तंबाकू उत्पादित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गुजरात में मूंगफली होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। केरल में क्या होता है? नारियल। ये तीनों चीज़ सही है, लेकिन रबड़ जो है ये असम में नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्तर पर रबड़ का उत्पादन जो होता है मलेशिया में होता है, ठीक है। और भारत में अगर देखेंगे तो केरल में हो जाएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? तो देखिए इससे संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा। एक तो बंगाल का दुख और दूसरा बताऊंगा बिहार का दुख, ठीक है। तो बंगाल का जो दुख होगा वो होगा आपका दामोदर, सॉरी दामोदर कह रहा हूँ, दामोदर, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार का दुख कौन है, बिहार, तो ये आप याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये बंगाल और बिहार वाले दो हमेशा दोनों बार, इसको स्टार बना लीजिए। स्टार। अगला देखते हैं। अगला है, किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, बताइए। दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा मतलब जो सूरज की जो किरणी है वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, बताइए। तो ये हमारा दक्षिण में है, चेन्नई। यहाँ पर दिसंबर में एकदम सनलाइट जो है डायरेक्ट आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चेन्नई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं? तो देखिए तमिलनाडु में है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है, मुख्य भारतीय न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल है कहाँ है, बताइए। मुख्य भारतीय न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है? तो ये नेपानगर में है, ठीक है, नेपानगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बनाइए। कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा मतलब इसमें से है महत्वपूर्ण, बताइए। गंगा का मैदान, डेक्कन पठार, दामोदर घाटी, या यमुना घाटी? तो ये देखिए दक्कन का जो पठार है ना ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी के लिए ही कपास सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, मतलब काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मान लीजिए हमारा भारत हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी लाल मिट्टी है, सॉरी, हाँ लाल मिट्टी है ये, ठीक है। और ये वाला एरिया में ब्लैक है, ठीक है। और ये वाला एरिया में यानी गंगा वाला मैदान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर ब्लैक मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, ठीक है। और यहाँ पर लाल मिट्टी हो गई। और इधर क्या हो गया, लैटराइट हो गया, ठीक है। इधर लैटराइट हो गया, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी आ जाता है। तो गंगा के मैदान में जलोढ़ हो गया, डेक्कन पठार में क्या हो गया, काली मिट्टी हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस चीज़ को। अगला देखते हैं। अगला है, दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, बताइए किससे होता है। कुएं से होता है, नहर से होता है, टैंक से होता है, या ट्यूबवेल से होता है। देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर दक्कन में जो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है ना, वो टैंक से होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, बोडाया बोडाय गांव कहाँ है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। आपको दो चीज़ बताना है, एक तो बताना है कि बोडिया गांव कहाँ है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये बताना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बोडाया गांव जो है ना, ये असम में है, पहले तो ये चीज़ को समझ लीजिए। और ये रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि बोडिया गांव कहाँ है, असम में, असम। और रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, रिफाइनरी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ओके। अगला देखते हैं। अगला है, अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, जो किस राज्य में है। तो अमरकंटक किस राज्य में, बताइए। तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ओके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जब बात करेंगे तो महाराष्ट्र का नाम आपको एकदम हमेशा आपके जवान पे होना चाहिए, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं किया गया है। ककरापार गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, मेट्टूर तमिलनाडु, या तुगबाड़ा महाराष्ट्र। देखिए ककरापार गुजरात ये कई बार पूछा जा चुका है, ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। हीराकुंड उड़ीसा ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मेट्टूर तमिलनाडु ये भी बिल्कुल सही है। ये तो खैर नहीं पूछा गया है उतना मेट्टूर वाला, लेकिन ये दो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत होगा वो तुंगभद्रा महाराष्ट्र होगा, ठीक है। सॉरी तुंगभद्रा कर रहा हूँ, तुंगबाड़ा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न जो है वो पूरे हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन प्रश्नों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी टेस्ट लेकर के आऊँगा, लेकिन उसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 15, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।